अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के बारे में हम बात करते हैं जो कि लेपानो दो डायरेक्शन के बारे में है, यानी ये डायरेक्शन साइंस जो हैं उनके बारे में आज आपको बताया जाएगा। जी, तो साथ ही मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं बुक से आपको ये सब कुछ बता रही हूँ और जो पिक्चर्स मैंने ली हुई हैं ये बुक से ही है, ताकि जो बुक पे लिखा हुआ है मैं उसी को फ्रेंच से उर्दू में ट्रांसलेट करूँ। तो इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जब मैं इसका कोई करीब का शॉट लेना चाहती हूँ तो वो फिर बहुत धुंधली सी तस्वीर हो जाती है। अब आपसे मैं यही कहूंगी कि जिस तरह जब आप अपने मोबाइल पे देख रहे होते हैं तो उस वक्त आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, आपको क्लियर नजर आएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो में जो भी टेक्स्ट है उसको मैं जूम इन इतना नहीं करूंगी। तो इधर भी आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटेंस लिखा हुआ है जो कि स्किल्स हैं, मुशाशे ला सिनालिजासियों les ondes útil et tantonique कौन सी, यानी कि आप उनको यूजफुल साइंस जो हैं और जो क्लूज हैं उनको देख सकें और फिर उसको अपने मतलब एक तरह से फायदे में अपने यूज में आप ला सकें। ये है सिर्फ अनितेगैर दो मनियर ऑटोनोम, यानी कि सिर्फ होता है फॉलो करना। अनितेगैर जो है कि कोई रूट वगैरह हो गया, और दो मनियर ऑटोनोम यानी कि इंडिपेंडेंटली आप उसको वो फॉलो कर सकें। अगर आप ये पिक्चर देखें, सीधी रोड जा रही है और साथ में को लेफ्ट को टर्न करके और ऊपर साथ में ही क्रॉस बता दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन है pour aller à Verneuil je prendrai à droite oui ou non, यानी कि वेर्नुई जाने के लिए मैं राइट साइड का जो रोड है वो लूंगा, यस और नो। इसका आंसर भी एंड के ऊपर आपको बताऊंगी। अच्छा, तो ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है les couleurs permettent d'identifier l'itinéraire, यानी कि ये जितनी भी रोड्स हैं उनको कलर्स के साथ मेंशन किया गया है। और ये कलर के साथ क्यों मेंशन है? ताकि आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर ब्लू है तो वो कौन सी रोड है, ग्रीन कौन सी है, वाइट, येलो और ब्राउन कलर की। ब्लू देखें, ये है इतिनेगैर ऑटोरोutière, यानी कि ये मोटरवे वाली रोड है। जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं कि A75 जो है वो ऑटोरोute है, एन जो है वो नेशनल हाईवे होती है, रोute नेशनल है। डी इसी तरह येलो कलर में है, डिपार्टमेंटल रोड है। व्हाइट कलर की जो है रोute कम्युनल है, ये भी सिटीज की होती है। और E11 जो है ई मतलब यूरोपियन आ जाएगा और शहरों के लिए होगी। R2 जो है वो शुमा मतलब रूरल के लिए यूज हो जाएगी। F7 शुमा फॉक्सटियर यानी कि जो जंगल वगैरह के लिए जाती है वो है। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब ये फिर बुक में आ रहा है तो इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो चलें, आपकी इस तरह से रिविजन हो जाएगी। अच्छा, तो अब अगर आप ये देखें तो ये है ले सिंबल प्लस है dans un panneau précisant les directions, यानी कि ये ऐसी जगह पे लगे होंगे जो कि आपको डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगी, आपको इनसे मालूम हो जाएगा। तो जैसा ये रोड देखें ऑटोरूट की, तो ये उन पाख्ती दो l'itinéraire pour se faire sur autoroute। ये ऑटोरूट है जो कि बहुत सारी रोड्स में से एक हिस्सा है, मतलब जैसा कि आपको E24 ए नेशनल हाईवे, डी जैसा डिपार्टमेंटल रोड थी, तो उस तरह की रोड्स में से एक जो है वो ऑटोरोute है। तो अगर नीचे देखें तो ये है जो राउंड शेप में आप देख रहे हैं, अनोंस उन रोकाद जो है, रोकाद जो है यानी कि जैसे ये रिंग है तो रिंग रोड जो होती है, तो ये अनाउंस कर रहा है कि यहाँ पे ये रिंग रोड है। usagers ne pourront pas emprunter ces itinéraires, यानी कि जो यूजर्स हैं वो ये वाली जो रोड है, रूट है, वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कौन से वाले जो कि मेंशन किया गया हुआ है कि जिनकी हाइट 4.2 मीटर होगी वो इसको यूज नहीं करेंगे। अच्छा, तो अगर आप ये देखें कैटेगरी d'usagers pour lesquels l'itinéraire est recommandé, यानी कि ये जो कैमियो है, ये वाली कैटेगरी के जो यूजर्स हैं उनके लिए ये रूट जो है इसको रिकमेंड किया गया है। अच्छा, तो अगर आप इसको पढ़ें, ये है एग्जाम्पल दो डायरेक्शन routière, यानी कि ये रोड डायरेक्शंस के बारे में एग्जाम्पल दी है। Je souhaite me rendre à Vanden, यानी कि ये जो है ये वानखेन को जाना चाहता है। तो जैसा कि आप अगर पहला साइन देख रहे हैं तो ये N160 है, 800 मीटर लिखा हुआ है। नेशनल हाईवे इसका नंबर है और 8 मीटर के बाद जो है ये आएगी। जो नीचे है वो शहर का नाम जो है वो लिखा हुआ है। Pour emprunter la N160 en direction de
Wangen, je prends la sortie à 400 mètres, यानी कि अगर उसने जाना है वानखेन को नेशनल 160, तो वो कह रहा है कि वो जैसे ऊपर मेंशन किया गया है कि 800 मीटर के बाद जो है उसने वो सख्ती लेनी है। तो इसलिए जब ये बोर्ड वो पहले से देख लेगा तो वो रेडी हो जाएगा कि उसने 800 मीटर के बाद यहाँ से सख्ती लेनी है। अच्छा, तो अब अगर ये दूसरे वाले को आप देखें जहाँ पे रेड में N160 है, तो नीचे ग्रीन में अंशय है और फिर वानखेन है, तो एरोज के साथ बताया हुआ है कि 300 मीटर जो है अभी रहता है, यानी कि 300 मीटर अब उसके पास रह गया है वह बाहर निकलने के लिए। तो उसमें क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, Je peux encore changer de voie, यानी कि मैं अभी भी रोड जो है वो चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास 300 मीटर है। तो emprunter ला सख्ती, यानी कि उसको वो जो सख्ती है उसको लेने के लिए अभी भी वो जो है वो रोड को चेंज कर सकता है। सी जो न्यूजन पैक्सन, यानी कि अगर वो लोगों को बॉदर ना करे, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि लोग जो हैं अगर वो शुरू में नहीं देखते कि उनकी सख्ती आ रही है और एंड के ऊपर आकर फिर वो रोड्स को क्रॉस करते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए। जी, तो अब अगर आप ये वाला देखें तो फिर N160 है और शोले अंशेख है, ये सिटी का नाम है। तो अब यानी कि वो जो पहले अंशेख था वो भी गुजर गया, अब शोले आ गया है और नीचे जो वानखेन है, अब आप वहां पे देखें कि कोई नंबर मेंशन नहीं किया हुआ। वो 300 मीटर भी उसके गुजर चुके हैं और अब वो इसमें एक्सप्लेन कर रहा है इलित होता, यानी कि ये अब बहुत लेट है, वो शांशेद हुआ, यानी कि रोड को चेंज करने के लिए। तो यानी कि अब वो अपना पाथ जो है वो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि अब उसको ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो अब जैसे कि अब आपने उस बोर्ड पे देखा कि पहले एरोज नीचे की तरफ को हैं, अब जब बिल्कुल वानखेन आ गया है तो उसके लिए एरो का रुख जो है वो भी चेंज हो गया है। और क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है कि यूतोहन अदवात, यानी कि मैं राइट को टर्न करूंगा अलपोशन अंतरसेक्शन, यानी कि नेक्स्ट इंटरसेक्शन पे। अब खेलुपानो, यानी कि जो पानो आ जाएगा, साइन आ जाएगा, उसके बाद जो है वो राइट को टर्न करेगा। और इसमें यह है कि अगर कभी थोड़ा सा आप लेट हो जाएं तो बजाय इसके कि आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालें, तो उसे बेहतर है कि आप नेक्स्ट सख्ती ले लें और फिर वहां से भी जो रास्ते हैं वो मिल जाते हैं। थोड़ा टाइम ज़ाया होगा लेकिन फिर भी जो है वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। जी, तो अब अगर आप देखें तो N160 है, Wangen 5 है और इसी तरह दूसरे सिटी के साथ 18 है, मतलब ये इनकी सख्ती है। जो तो दुआ लुपानो, यानी कि जो पानो लगा हुआ है इसके सामने से वो टर्न करेगा। अच्छा, तो अब आपने ये भी फर्क देखा होगा कि लास्ट टाइम जो हमने किए थे वो सिर्फ साइंस थे, उनके बारे में बस बता रहे थे ये साइन है, इसका मतलब ये है, लेकिन अब जो आप कर रहे हैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन जो है वो दी जा रही है, साइंस क्यों है, क्या रीजन है इसका। जैसा कि अगर आप ये देखें कोनेथ लेपानो दो डायरेक्शन, यानी कि अगर आप डायरेक्शन साइंस को का आपको इल्म हो, उसका नॉलेज हो, पैखमे देवीते, यानी कि ये आपको हेल्प करते हैं अवॉइड कर, एवीते होता है किसी चीज को अवॉइड करना, लिप्खीज दो डिसीजन ताकदीव, यानी कि जो आप डिसीजन लेते हैं उसमें अगर आप लेट ना हो जाएं, यानी कि अगर आपको पानों के बारे में ऑलरेडी मालूम होगा, डायरेक्शन के बारे में जानते होंगे, के लिए ये इजी हो जाएगा और आप उससे लेट डिसीजंस नहीं लेंगे। ताकदीब होता है लेट, लेजिटासियों यानी कि हेजिटेशन नहीं होगी, आप एलेमोवेज डायरेक्शन, और आप रॉन्ग साइड पे रॉन्ग डायरेक्शंस पर नहीं जाएंगे अगर आप ऑलरेडी साइंस के बारे में अच्छा इल्म रखते होंगे। अच्छा, तो अगर आप देखें पहले वाली जो एग्जांपल्स थी वो गोतिया के बारे में थी, यानी कि आम रोड्स के बारे में आपको बताया गया था, और अब जो है एग्जाम्पल जो दी गई ऑटो होती है जो है, यानी कि ये अब मोटरवे की एग्जांपल्स होंगी। अच्छा, अगर आप ये देखें ये है ला बिफोर्कासियों et la séparation d'une autoroute et दो ऑटो, यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोटरवेज जो है वो दो हाईवेज में जो है वो तब्दील हो रही हैं। आप इसको जंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि A7 और A9 है और नीचे 17 किलोमीटर लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे आप जा रहे हैं, और ये देखेंगे कि इस तरह से आपको मेंशन किया गया है कि कितने किलोमीटर पर जंक्शन आ रहा है, आपको मालूम हो जाएगा कि आगे जो है वो जंक्शन है।
जी, तो अब अगर ये दूसरा वाला आप बोर्ड देखें तो इसमें है एग्जाम्पल avec affectation de voix, यानी कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल जो है वो बताई गई है। और उनवा ए दे दिया आला डायरेक्शन दो नांत, यानी कि एक जो रोड है वो नांत के लिए डेडिकेट की गई है, यानी कि डायरेक्शन जो है उसकी नांत को जा रही है और एक बोगदो को जा रही है। 1000 मीटर पे जो है ये नांत जो है वो आ रहा है और इसी तरह बोगदो जो है वो सीधा चला जाएगा। अगर आप ये थर्ड पानो देखें तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर है आंसी है, फिर ग्रेनोबल है, फिर ल्यू है, और ल्यू के नीचे जो है 500 मीटर लिखा हुआ है। वो मोटरवे के साइंस जो हैं, बोर्ड जो हैं, उनके बारे में समझाया जा रहा है। अब लासौख्ती है, यानी कि अब एग्जिट के बारे में बताया जाएगा। तो जैसा कि ये वाइट बोर्ड्स हैं, फर्स्ट वाइट बोर्ड है उसके ऊपर 19 लिखा हुआ है और साथ में 25 है। तो 19 जो है वो उस यानी कि सौख्ती नंबर है। तो इसी तरह रोड जो है वो 25 है उसका नंबर। नीचे जो है वो शहर आ रहा है जो कि ग्रीन में है, और इसी तरह उससे नीचे भी एक आम जो मतलब छोटे शहर होते हैं वो है। अब अगर आप सेकंड नंबर पे देखें तो ये जो है ये 8 लिखा हुआ है और सौख्ती है, यानी कि अगर किसी ने सौख्ती नंबर 8 पे निकलना होगा तो वो वहां से निकल जाएगा। और फिर नीचे है 2000 मीटर पर आ रही है, मतलब कि हर साइन जो है उसका कोई मकसद है और इनको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि जब आप ड्राइविंग करें तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और जो थर्ड है उसी तरह सौख्ती नंबर 10 है और नीचे शहर का नाम जो है वो लिखा हुआ है। तो अगर हम ये देखें जो कि ये आई बनी हुई है तो इसमें कहा जा रहा है कि anticipe les changements de direction et je conserve une circulation fluide et sécurisée, यानी कि अगर आप इसका मीनिंग ऐसे देखें तो anticipe les changements de direction यानी कि मैं तवक्का कर रहा हूँ डायरेक्शंस की चेंजिंग में, ए जो कंजर्व और मैं मेंटेन रखूँगा उन सर्कुलेशन फ्लूइड ए सिक्योरिटी, यानी कि महफूज और फ्लूइड ट्रैफिक को। जी, तो ये क्वेश्चन जो था pour aller à Verneuil je prendrai à droite, यानी कि वेरनुई जाने के लिए जो है वो राइट वाला रास्ता जो है वो लेना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो वी नो, ये ए है ये बी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बी के लिए उन्होंने ऑलरेडी नो किया हुआ है, तो जी इसका आंसर ए होगा कि वी। जी, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।